भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, सिलोजिज्म। हमने कल की क्लास में बेसिक डिस्कशन किया था ना, कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन मार लेते हैं, फिर आ जाते हैं क्लास में। सबसे पहले हमने कहा था जो हमारा स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, इस कथन को हमको 100% क्या मानना है, सत्य मानना है। हमने ये बात बोली थी पहली बार। हमने कहा था जो हमारा कथन होता है उसको 100% सत्य मानना है, और इसी कथन को हमें, स्टेटमेंट को बेस मान के, क्या मान के, बेस मान के हमें निष्कर्ष का आंसर देना है, यानी निष्कर्ष ज्ञात करना है। बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी कथन को क्या मानना है, बेस आधार मान के किसका आंसर देना है, निष्कर्ष का आंसर देना है। फिर हमने क्या बताया था कि भाई निष्कर्ष जो होते हैं ना, वो कुल मिला के सिर्फ 3 टाइप के बनते हैं बस। एक ऐसे निष्कर्ष, ध्यान देना, एक तो निष्कर्ष आएगा ट्रू, ट्रू आएगा। और ये ट्रू कब आएगा, सत्य कब आएगा भाई, सत्य कब आएगा, ऐसे निष्कर्ष जो कथन का क्या करते हो, समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो, वह निष्कर्ष क्या होगा, पूरी तरीके से सत्य होगा। गलत कब होगा, फॉल्स कब होगा, ठीक है ना, फॉल्स कब होगा, असत्य कब होगा भाई, असत्य तब होगा ऐसे कथन, सॉरी ऐसे स्टेटमेंट जो कथन का समर्थन नहीं बल्कि विरोध करते हैं। समर्थन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हमने समझाया था, जैसे हमने कहा रमेश, हमने कहा रमेश गरीब है, हमने कहा भैया रमेश क्या है, गरीब है। आपने कहा रमेश गरीब है, तो हमने कह दिया रमेश सबसे गरीब है, सबसे गरीब है। हमने कहा ये हमारा कथन है, हमने कथन में कहा रमेश गरीब है, और ये हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष में कहा रमेश क्या है, सबसे गरीब है। एक बात मुझे बताओ, क्या ये सपोर्ट कर रहा है, कथन का सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा। तो ये कैसा है, डाउटफुल है, डाउटफुल है। और ये डाउटफुल, डाउटफुल आगे जाके गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना भैया। तो रमेश सबसे गरीब थोड़ी ना बना, हमको तो इतना पता है कि रमेश गरीब है। चलो तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपका आएगा डाउटफुल, जिसको हम लोग संशय बोलते हैं। कैसा आएगा, डाउटफुल आएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये बोला गया है, हमें पता है रमेश गरीब है, हमें थोड़ी ना पता है कि रमेश किससे गरीब है, कितना गरीब है। हमें तो इतना पता है कि सिर्फ रमेश गरीब है। ये चर्चा हमने कर दी थी कल ना भाई, हमने चर्चा ये कर दी थी। और हमने आगे दोबारा से फिर से ये समझाया था कि भाई देखो, जो निष्कर्ष जो है कथन का सपोर्ट करते हैं वो सत्य होते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो असत्य होते हैं। और जो डाउटफुल वाले होते हैं, जो डाउटफुल वाले होते हैं, अगर उसमें क्या लगा दे, पॉसिबिलिटी लगा दे, संभावना लगा दे, तो संभावना लगाने के बाद क्या हो जाते हैं, ये सत्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। तो कल हमने यहां तक चर्चा की थी कि नहीं की थी, बताओ भाई। कल हमने यहां तक चर्चा की थी ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में। एक एक की चर्चा करते चलेंगे, बेसिक से आराम से समझते चलना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। हम एक एक टाइप में ले लेंगे, ठीक है ना भाई। तो अलग अलग लेंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए, सबको बांट पार्ट डिवाइड डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टाइप ध्यान से समझो, पहला टाइप हम लेंगे ऐसा जिसमें कुछ शब्द आता है। क्या आता है भैया, कुछ शब्द। जैसे हमने एक कथन लिया, एक कथन लिया, और इस कथन में क्या कहा जा रहा है, इस कथन में आपसे कहा जा रहा है कुछ ए बी है। हमने ए क्यों लिया, क्योंकि हमें लिखना कम पड़ेगा बार बार, ठीक ना, छोटा सा लेटर है, लिखना कम पड़ेगा। कुछ ए बी है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को ध्यान से समझो। सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, किन बातों का ध्यान देना है, पहले इसकी बात कर लेते हैं बढ़िया से, बेसिक से, ठीक है ना भाई। चलो आराम से समझना सब लोग। हमने कहा कुछ ए बी है, हमने कहा भैया ये ध्यान से देखो, हम इसको बेन आरेख से माध्यम से पढ़ेंगे भाई, बेन आरेख से, ठीक है ना। आरेख फिगर बना के पढ़ेंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ध्यान से समझना। हमने कहा ये जो है हमारा ए है, ए है। हमने कहा इस ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, कुछ हिस्सा क्या है, बी है। हमने बना दी। अब बताओ क्या ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, क्या, क्या ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, क्या, मुझे बताओ, बताओ। अब ये जो बेन आरेख है, ये देखो ये कथन को फॉलो कर रहा है। कथन के अनुसार बेन आरेख सत्य है, यानी ऐसा आकृति बनाई जा सकती है। आगे देखो, आप देखते चलो बस।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा भाई ये ध्यान से देखो, ये हमने कहा ए है, ये क्या है, ए है। अब कथन में कहा गया कुछ ए बी है, तो क्या हम अगर हम बी को ऐसे यहां तक लेके खींच दे, यानी अब थोड़ा सा ज्यादा हिस्से में लेके खींच दे बी को, तो क्या ये भी जो है आपके कथन का पालन करेगा क्या? ये वाला भी फिगर आपके कथन का पालन करेगा क्या कि कुछ ए बी है? ये भी पालन करेगा ना। समझते चलो कैसा कैसा आरेख बनेगा, कौन सा लिया जाएगा कौन सा नहीं लिया जाएगा। हमने कहा और एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। हमने कहा भाई देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। ये हमने आकृति ले ली एक, ठीक ना भाई, और ये हमने एक दूसरी आकृति ले ली। चीजों को ध्यान से समझना भाई। देखो हमने क्या किया, जस्ट इसी के ऊपर लगा दिया। हमने क्या किया भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते। अब मुझे बताओ, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे जो आपका रेड के कलर से है वो ए है, और जो आपका ग्रीन के कलर से बी है। यानी ये ओवरलैपिंग केस बन गया। कैसा बन गया, ओवरलैपिंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। क्या अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो क्या ये भी कथन का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? कथन के हिसाब से सत्य है कि नहीं सत्य है? हाय भाई, हमने कल कहा था अगर आपके पास 100 रुपया है तो इसका मतलब आपके पास कुछ रुपया है। अगर पूरा का पूरा बी ए में बन गया, पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा बी ए में बन जाए, या तो पूरा ए बी में बन जाए, तो भी कुछ ए बी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्लियर दिख रहा है कि ए बी में ही बना है, तो ये भी समर्थन कर रहा है, ये भी समर्थन कर रहा है, और ये भी समर्थन कर रहा है। तीनों बेन आरेख समर्थन कर रहे हैं। तो जो बेन आरेख समर्थन करता है वही बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, अब आप कहोगे कि सर हमें ये वाला लेना है कि दूसरा लेना है कि तीसरा लेना है, तो ध्यान से समझो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिर्फ पॉसिबिलिटी हैं। क्या है, पॉसिबिलिटी हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने कहा देखो भाई ऐसा बनाया जा सकता है, फिर हमने कहा देखो भाई ऐसा भी बनाया जा सकता है। ये दो के दोनों जो है ना कथन को जो है ना समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कथन के अनुसार ही है, कथन से विपरीत नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बनाएंगे किस पे हम लोग, इसको। तो ध्यान देना कैसे। देखो सबसे कम जो जगह है, सबसे कम जो फैलाव है वो किसमें है, पहले आकृति में है। तो आपको नोट करके चलना है कि हम सदैव जो है ना मिनिमम फैलाव वाली आकृति को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, मिनिमम, जिसमें सबसे कम फैलाव होगा। हमें सबसे ज्यादा वाली नहीं बनाना है। सबसे ज्यादा वाली किसमें आएगी, पॉसिबिलिटी में आएगी, बनेगी, लेकिन जब संभावना लग जाएगा तब। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कुछ का मतलब थोड़ा वाला लेते हैं, थोड़ा वाला, ज्यादा वाला नहीं लेते हैं, थोड़ा वाला। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कुछ वाले प्रश्न में याद रखना हमेशा न्यूनतम फैलाव वाली आकृति बनाएंगे। हमेशा याद रखना हमें क्या करना है, न्यूनतम न्यूनतम फैलाव वाली आकृति बनाते हैं। याद रखना, यहां लिख लो हम केवल, यानी जब भी फिगर बनाएंगे ना, हम लोग केवल कौन सा फिगर बनाएंगे, यही फिगर बनाएंगे। इन दोनों को कभी नहीं बनाना है। ये दोनों तो संभावना लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो बनाना किसको है, हमेशा पहले वाले को। समझ में आ गया सबको, सभी को पहले ये बात समझ में आ गई कि फिगर तो कई बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो कई हैं, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी वाला नहीं लेना है। हमें वो फिगर बनाना है जो सब पे अप्लाई हो जाए। तो हमारा जो न्यूनतम फैलाव वाली आकृति होगी वो सब पे अप्लाई होगी। तो हमें क्या करना है, हमें केवल न्यूनतम फैलाव वाली आकृति ही बनानी है। बोलो क्या ये बात सबको समझ में आ गई भैया? ये बात सबको समझ में आ गई?
सबको समझ में आ गई ना? तो चलो, अगर सबको समझ में आ गई है तो जरा अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। अब ध्यान से समझना, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं आपका निष्कर्ष। एक एक निष्कर्ष की चर्चा करते चलेंगे। सिर्फ आपको इतना बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन सा डाउटफुल है। आपको पता है सही है तो आपको आर टाइप करना है, सॉरी टी टाइप करना है, टी। अगर सत्य है तो टी टाइप करोगे, गलत है तो यफ टाइप करोगे, और डाउट में है तो डी टाइप करोगे। ऑप्शन वाली विधि मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा, जस्ट इसके बाद मैं ऑप्शन देना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। मैंने कहा अगर हमने आपसे कह दिया कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो जरा मुझे बताओ ये कैसा है, ये कैसा है? सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? तो ये भैया देखो, अगर कुछ ए बी है तो देखो बी वाला हिस्सा भी कुछ ए में आ रहा है, बी वाला हिस्सा भी कुछ किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, ठीक ना भाई? ए में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। चलो हम बात करते हैं दूसरे। हमने कहा कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। अब ध्यान से समझना, अब आपको बताना है कि कुछ बी ए नहीं है सही है, गलत है, या फिर डाउटफुल में है। सही है, गलत है, या डाउटफुल में है। अच्छे से बताते चलना है एक एक पॉइंट को। भैया हमें ध्यान देना है, हमें क्या करना है? हमने कहा था न्यूनतम फैलाव, और हमें सिर्फ कथन में इतना मालूम है कुछ ए बी है। देखो जो ये पार्ट रेड कलर से रंगा हुआ है, ये पार्ट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, यानी कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी ए में भी आ रहा है। अब कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, यानी वो ये कह रहा है कि जो ये बी का खाली हिस्सा हो है ये ए नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस खाली हिस्से के बारे में, ये जो खाली हिस्सा है बी वाला, क्या इसके बारे में कथन में कुछ कहा गया है क्या? कुछ कथन में कहा गया है क्या? नहीं कहा गया ना, नहीं कहा गया। जब इसके बारे में नहीं कहा गया तो हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि ये ए है या नहीं है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये खाली का हिस्सा भी हो सकता है ए, हो सकता है। हो सकता है कब? देखो जब ये तीसरी वाली आकृति बन जाएगी तब। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? जब पॉसिबिलिटी लगा दोगे ना तो ये जो खाली वाला हिस्सा एक बी का है ना, ये भी ए हो सकता है। लेकिन कब? जब संभावना लगा दोगे तब। और ये भी तो हो सकता है कि जो काली वाला हिस्सा है ये ए ना हो, कुछ और ही हो, कुछ और ही हो सकता है, सी हो, डी हो ना भाई, के एल एम एन हो, कुछ भी हो। हमको क्या मालूम? हमको तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। इसका मतलब है कि कुछ बी ए नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? डाउटफुल। ये है कि नहीं है हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो हम क्या टिक मारेंगे? डाउटफुल है। समझ में आ रहा है? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है अच्छे से सभी लोग? फिर हमने कहा भाई निष्कर्ष है आपका कुछ बी ए होने की संभावना है, कुछ बी ए, सॉरी ऐसे लिखना, कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। हमने यहां लिखा था नहीं है, कह रहे हैं कि अब नहीं होने की संभावना है। अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? कमेंट करके बताओ। अब ये क्या होगा? 100% सत्य होगा। 100% क्या होगा भैया? सत्य होगा। हमें पता है जो निगेटिव होता है यानी जो डाउटफुल होता है, ये डाउटफुल था ना, जो निष्कर्ष डाउटफुल होते हैं अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा दे तो सत्य हो जाएंगे। अब देखो हमने आकृति पहले वाली लिया है, अब देखो ये पॉसिबिलिटी लगाए तो तीसरी वाली पे सत्य हो जाएगी। तीसरी वाली पे सत्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तीसरी वाली देखो पॉसिबिलिटी है, बन सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी लगा तो सही हो जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा सभी ए बी है, सभी ए, सभी ए बी हैं। अब मुझे बताओ ये कैसा है? सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है?
सभी ए बी हैं। कैसा है भाई? अवंतिका भैया ध्यान से समझो, पहले इसीलिए तो हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं ऑप्शन से, पहले हम आपको यही बता रहे हैं कि कथन चेक करो कैसा, निष्कर्ष कैसा है, सत्य है कि असत्य है कि डाउटफुल में है, पहले यही सीखना है हमको। जो ये सीख गया वो कथन निष्कर्ष का 80% क्वेश्चन सीख गया, मात्र 20% पढ़ना है बस, ध्यान से समझो। कर सभी ए बी हैं, हमें पता है कुछ ए बी हैं, बाकी का ये जो ए है ना, ये बाकी का जो खाली वाला ए है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये खाली वाला ए बी हो गया तो सभी ए बी हो जाएगा, अगर ये खाली वाला ए बी नहीं हुआ तो सभी ए बी नहीं होगा। इसका मतलब है हमें इसके बारे में तो कंफर्म जानकारी पता ही नहीं है, हमें इसके बारे में कंफर्म जानकारी पता ही नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? डाउटफुल है। अवंतिका समझ में आया भैया? ये रॉन्ग नहीं, ये डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि हमें इस ए के बारे में तो पता ही नहीं है। पता किसके बारे में? सिर्फ ये जो बीच में हमने कलर करके रखा है इसके बारे में पता है बस, कि कुछ ए बी है, बस इतना पता है इसके बारे में। इसके बाद जितने भी आएंगे ना सब के सब क्या होंगे? क्या होंगे? डाउट में जाएंगे। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। हमने कहा सभी ए सभी ए सभी ए बी हो सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं। बोलो ये कैसा है? हमने कहा जितने भी ए हैं वो बी हो सकते हैं, तो सकना शब्द लग गया, इसका मतलब इसने पॉसिबिलिटी लगा दी। पॉसिबिलिटी लगा दी तब तो भाई अब हमको सही करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये डाउट में था, अभी तक ये डाउट में था, अब उसमें पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, आगे कर लेते हैं निष्कर्ष। हमने कहा सभी बी ए हैं, जितने भी बी ए हैं, जरा मुझे बताओ ये कैसा निष्कर्ष है? सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, वेरी गुड। कैसा है भैया? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी के बी के बारे में कोई जानकारी पता नहीं है। ये जो बाकी का बी है ना, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि ए है कि बी है कि डी है कि सी है, कुछ नहीं पता। इसका मतलब जब नहीं पता तो क्या लगा देंगे? डाउटफुल, यानी ये डाउटफुल में। अगर हमने कह दिया है आपसे कि सभी बी ए हो सकते हैं, अगर हमने कह दिया कि सभी बी हो सकते हैं, अब क्या होगा? अब ये 100% सत्य हो जाएगा। अब 100% क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। याद रखना, कोई भी लड़का क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ इतना भी सीखे कि कब ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है और कब डाउटफुल होता है। उसके बाद तो आप चुटकियों में आंसर देंगे, पहले यही तीनों निकालना सीख जाओ बस। अगर ये तीनों निकालना सीख गए ना तो कथन निष्कर्ष की कहानी खत्म, कथन निष्कर्ष की कहानी खत्म। अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो देखना, बाद में बहुत आराम से आंसर दोगे, कितना भी घुमा के पूछे आंसर आप 100% दोगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। चलो, सभी बी ए हो सकते हैं, सही बात है। फिर हमने कहा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में लड़का खूब गलती करता है, बच्चा इसमें खूब गलत करके आता है। कुछ ए बी नहीं है, भैया ये कैसा है? लड़का क्या कहता है? यहां बोला कुछ ए बी हैं, तो क्या कहेगा? इसका मतलब है कि कुछ ए बी नहीं। अरे भाई, कुछ के बारे में पता है, बाकी जो बचा हुआ उसके बारे में थोड़ी ना पता है हमको। जो शेष का हिस्सा बच गया है उसके बारे में हमको नहीं पता था, हम कैसे कह दें कि नहीं है? इसका मतलब ये डाउट में है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? इसका मतलब है कि डाउट में, हम इसको, इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं दी गई है। लेकिन 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 अगर इसी में हम लगा दें संभावना, हम कह दें कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है, अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा सत्य, अब ये हो जाएगा भैया सत्य। बहुत अच्छे। अब दो निष्कर्ष और इसमें से निकल सकते हैं, उन दोनों की चर्चा कर लेते हैं।
फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और ऑप्शन भी दूंगा, फिर देखना आपका कैसे समझ में आएगा, ठीक ना। अब ध्यान से समझना, हमने कहा एक और है, हमने कहा भाई कोई ए बी नहीं है, हमने कहा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। बताओ ये कैसा है, कह रहा है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ट्रू है, फॉल्स है, या डाउटफुल है। संजू कह रहे हैं फॉल्स है, अवंतिका कह रहे हैं फॉल्स है, अंजलि कह रही है फॉल्स है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया। इसमें कह रहा है कोई ए बी नहीं, मतलब 100%, यानी जितना का जितना ए है ना वो बी नहीं है। तो भैया चेक करो ना, यहां कुछ ए बी है, देखो थोड़ा सा ए का हिस्सा, थोड़ा सा ए का हिस्सा बी है। अगर है तो ये भैया विरोध कर रहा है, और विरोध करने वाले गलत होते हैं, ये गलत है ना बात। अगर हमने कहा कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ए नहीं है, अब मुझे बताओ ये क्या है, अब क्या है, अब क्या है, ये भी अब भी गलत है। एक सोचने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है, ध्यान से समझना। अगर हम कह दें कोई भी ए, देखना हमने कह दिया, देखो अब इसके साथ पॉसिबिलिटी लगाते हैं, हमने कहा कोई भी ए, कोई भी ए बी नहीं हो सकता, या होने की संभावना है। तो बताओ क्या होगा ये, कोई भी ए बी नहीं हो सकता या फिर होने की संभावना है, क्या होगा। मैं यही तो चाहता हूं कि बच्चे का हर एक डाउट क्लियर होगा। अभी अवंतिका का डाउट क्लियर नहीं हुआ। एक बात बताओ, जिसके साथ पॉसिबिलिटी लगी होती, सॉरी, जो जो निष्कर्ष डाउटफुल में होता है उसके साथ जब पॉसिबिलिटी लगाई जाती है तब वो सत्य होता है। ये तो 100% असत्य है। जब जो कोई चीज 100% असत्य है तो उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाने से भी वो सत्य होने वाला नहीं है। अगर हमें पता है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो संभावना भले भी लगा दी जाए तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि मेरे पास 100 रुपया है, कंफर्म पता है कि मेरे पास 100 रुपया है, तो मुझे बताओ, इस चीज को जरा बताओ, क्या मेरे पास 500 रुपए नहीं होने की संभावना है। मेरे पास तो 500 रुपए है ही नहीं है ना। जब कंफर्म पता है कि 100 रुपया कंफर्म है, इससे ज्यादा है ही नहीं है, तो बताओ, अगर बोल दिया कि 500 रुपया नहीं है, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझना, इसी को समझो, आप इसी को समझो, बाहर मत जाओ, इसी को समझो। हमने कहा कोई ए बी नहीं है, एक बात बताओ, कह रहा कोई ए बी नहीं जबकि कुछ ए बी हैं, इसका मतलब ही गलत है कि नहीं गलत है। जब गलत है इसमें पॉसिबिलिटी लगी नहीं सकती। पॉसिबिलिटी तो वहां लगती है जहां संभावना होती है, यहां तो संभावना नाम की चीज ही नहीं है। अवंतिका समझ में आया भैया, यहां तो संभावना नाम की चीज ही नहीं है, यहां तो ऑलरेडी गलत है। पॉसिबिलिटी कहां लगाई जाती है, जहां पे संभावना होती है, यहां पे संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये गलत है, कोई ए बी नहीं है, जबकि कथन में दिया है कि हाँ कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो कैसे कह सकते हो कि आप कोई ए बी नहीं है, ये भी गलत होगा। बताओ अवंतिका, बताओ भैया आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पहले हमें हर एक बच्चे का डाउट क्लियर चाहिए, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर चाहिए। हमने कहा कोई भी ए नहीं है। अब बताओ, अगर मैंने इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दी, हमने कह दिया है आपसे कोई भी बी ए नहीं हो सकता या नहीं होने की संभावना है, तो ये क्या होगा, क्या होगा भैया, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो निष्कर्ष ऑलरेडी गलत है हम उसके साथ में पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं लगा सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते भाई। अब आप ऐसे सोचो, अगर कोई लड़का सच में पागल है, सच में मूर्ख है, क्या आप उससे आईएएस बनने की उम्मीद कर सकते हो। जरा मुझे बताओ, मेंटली सच में वो मेंटली, डॉक्टर ने में भी लिख के दे दिया कि मेंटली जो है ना पागल है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, क्या वो आईएएस का एग्जाम दे पाएगा।
क्या वो आईएएस बन पाएगा? जरा बताओ, क्या उसके अंदर आईएएस बनने की संभावना है? नहीं है। डॉक्टर ने तो बोल दिया ना कि मेंटली डिस्टर्ब है भाई ये। जब आपको पता है कि 100% ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसे भी समझो, अगर आपको पता है कि कोई लड़का विकलांग है जिसके पैर नहीं है, आपको 100% पता है किसके पैर नहीं है, तो क्या आप कह दोगे कि यह जो है मैराथन की दौड़ दौड़ लेगा, मैराथन दौड़ लेगा? जब आपको पता ही है कि उसके पैर नहीं है, तो कितनी भी पॉसिबिलिटी लगा लो, होने वाला नहीं है, वो दौड़ नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई? जब जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं है तो कैसे दौड़ सकता है? कितनी भी पॉसिबिलिटी लगा दो, नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है ना? बस यही चीज समझना है कि अगर जब हमें पता है, पहले से पता है कि कोई निष्कर्ष गलत है, जब गलत है तो उसके साथ पॉसिबिलिटी किसी कीमत पे लगेगी ही नहीं, वो भी गलत होगा। भले भी पॉसिबिलिटी लगा दोगे ना, तो वो भी क्या होगा? गलत होगा। क्या सबको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके। क्या अब आप लोग कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन डाउटफुल है, ये कंफर्म समझ गए हो ना? कंफर्म। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वाले में जो कुछ करके आएगा, जितने भी कुछ करके आएंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑप्शन भी देंगे आपको और आपको सही करके बताना है। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को भी। जैसे हमने कहा एक हमारा कथन है, हमने कहा, हमने कुछ ले लिया, हमने कहा कुछ ए बी है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए पहले आपको एक दो पॉइंट समझा देते हैं। ये मुझे बताओ, ये कुछ ए जो बी लिखा हुआ है कथन में, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, मुझे बताओ। ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है कि निगेटिव कथन है? मुझे कमेंट करके बताओ कैसा है। पॉजिटिव है तो पी कमेंट कर दो, निगेटिव है तो एन कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा ये कैसा है। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। निगेटिव कथन तब होता है जब उसके साथ नहीं आता है। जैसे हमने कह दिया कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये एक कथन हमने, ये हो गया एक कथन, ये होगा। तो ये कैसा है? ये भैया निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। एक चीज पहले ही समझ जाओ, बहुत शानदार की चीज। कौन सी शानदार की चीज है? अब मुझे बताओ, अगर कोई कथन पॉजिटिव है तो क्या किसी कीमत पर उसका निष्कर्ष निगेटिव निकाला जा सकता है? क्या उसमें नकारात्मक पैदा हो सकता है? बोलो मुझे। अगर कोई कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। याद रखना, अगर आपका कथन पॉजिटिव दिया है तो जितने निष्कर्ष निगेटिव होंगे सबको आंख मूंद के गलत मार देना, उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये छोटा छोटा पॉइंट आपको समझते चलना है। हमने कहा अगर आपके सारे कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष में जितना निगेटिव लगा होगा ना, नहीं नहीं नहीं, सबको गलत मार देना। और आपका कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष में जितने पॉजिटिव बने होंगे ना, सबको क्या मार देना? गलत मार देना। ठीक ना भाई? पॉजिटिव। अभी आगे समझ में आ जाएगा कि क्या निगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकता है। क्या निगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकता है क्या? देखो, अगर कुछ ए बी नहीं है तो आप कहोगे कुछ ए बी है। भाई उस ए के बारे में हमें नहीं पता है कि बी है कि नहीं है। अब डाउट वाले अभी हम लोग गलत करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जब तक संभावना नहीं लगेगी तब तक वो गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा ऑप्शन के हिसाब से। चलो वो तो सीखेंगे वहां पे। तो याद रखना, पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष दिया जा सकता है। कैसा दिया जाएगा? पॉजिटिव। निगेटिव से निगेटिव दिया जा सकता है, पॉजिटिव नहीं। क्या ये छोटा सा पॉइंट सभी को समझ में आ गया? हम पॉजिटिव कथन से सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल सकते हैं और निगेटिव से सिर्फ निगेटिव निकाल सकते हैं, विपरीत नहीं निकाल पाएंगे ना भाई।
अपोजिट साइड में कभी नहीं निकाल पाएंगे, वो आंख मूंद के गलत मार देना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्लियर है? चलो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, एक एक करके आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, ठीक ना भाई। कथन है सभी ग्रिल ओवन है, कुछ तंदूर ग्रिल है। निष्कर्ष है एक, कुछ तंदूर ओवन है। नंबर 2 है सभी ओवन तंदूर है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आपको इसको कथन के हिसाब से निष्कर्ष को देखने के बाद ऑप्शन पे आके टिक मारना है, ऑप्शन में आके टिक मारना है। चलो स्टार्ट करो सब लोग, फटाफट आंसर देना। अंकित ए बता रहे, शिव कुमार ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो भाई सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बेन आरेख। कह रहा है सभी ग्रिल ओवन है। एक बात बताओ भैया, ये जितना का जितना ग्रिल है हमने बना दिया, ये ग्रिल क्या बना दिया, ये ग्रिल बना दिया। ये ग्रिल जितना ग्रिल है क्या है, ओवन है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रिल वाला हिस्सा किसके हिस्से के अंदर आएगा, ओवन के हिस्से के अंदर आएगा। ऐसे ही बनेगा ना भाई, ये पूरा ग्रिल का हिस्सा क्या होना चाहिए, ओवन होना चाहिए। यानी ग्रिल किसके अंदर बनेगा, ओवन के अंदर बनेगा पूरा ग्रिल, यानी सभी ग्रिल क्या है, ओवन। अब क्या कह रहा है, कुछ तंदूर ग्रिल है। अब एक बात बताओ भाई, कुछ तंदूर, अब को देखो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कुछ तंदूर ग्रिल है तो हमको मिनिमम आली आकृति बनाना है तो ऐसे बनाना है। तंदूर का कुछ हिस्सा किस में आना चाहिए, ग्रिल में आना चाहिए। कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि सर ये फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है ना, बन सकता है। हमने क्या कहा, हाँ भैया बना सकते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ संभावना है। तो हमने कहा संभावना वाला फिगर हम बनाएंगे ही नहीं। हमें कौन सा फिगर बनाना है, मिनिमम फैलाव वाली आकृति का। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष पे। एक बात बताओ, क्या कह रहा है, कुछ तंदूर ओवन है। क्या तंदूर का हिस्सा ओवन वाले हिस्से में आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत भी हिस्सा ओवन वाले में आ रहा है क्या, हाँ भैया आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। ध्यान समझना, हमने कहा ये क्या है, सही है। फिर बोला सभी ओवन तंदूर हैं। क्या सभी ओवन तंदूर हैं क्या, क्या पूरा का पूरा ओवन तंदूर के अंदर है क्या, है नहीं, हो सकता है। देखो ध्यान समझना, इस चीज को गलत मत काटना, यहां निष्कर्ष में गलत मत काटना। जो हम बताए हैं 3 वही लगाना है। देखो ये ग्रिल हो गया, ध्यान समझना, ये ग्रिल हो गया, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से, ठीक ना भाई। ये ग्रिल हो गया, पूरा का पूरा ग्रिल ओवन है, पूरा का पूरा ग्रिल क्या है, ओवन है। अब क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में ये बोला कि कुछ तंदूर क्या है, ग्रिल है। अब एक बात बताओ, अगर कुछ तंदूर ग्रिल हैं तो अगर हम ऐसे तंदूर को ऊपर बना दें, ध्यान समझना, तंदूर को ऊपर बना दें, तो क्या तंदूर का कुछ हिस्सा ग्रिल में आएगा कि नहीं आएगा। देखो तंदूर के कुछ हिस्से की जगह पे ग्रिल बना हुआ है, ये पूरी प्रॉपर्टी तंदूर की है, और इस तंदूर की छोटी सी प्रॉपर्टी पे ग्रिल बना हुआ है। तो क्या कुछ तंदूर का कुछ हिस्सा ग्रिल है कि नहीं है, मुझे बताओ, है ना। तो ये फिगर पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ध्यान से समझना, अभी तक आप क्या करते थे, डायरेक्ट गलत करते थे। हमने कहा नहीं, वो सिस्टम छोड़ दो, क्योंकि उसी से आपका आंसर गलत आता है एग्जाम में। हमने कहा भैया ये आपको इतना निकालना है सही है कि गलत है कि पॉसिबिलिटी है। ये वाला क्या है, डाउटफुल है। भाई डाउटफुल है, देखो ना, अगर हम ऊपर से बना दें, ऊपर से बना दें तो सभी ओवन देखो तंदूर के अंदर हो जाएंगे, और कुछ तंदूर ग्रिल हैं। ये फिगर इस कथन का समर्थन करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। ये जो बी वाला बेन आरेख है सेकंड नंबर का, ये कथन का, ये दोनों लाइन का जो है समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, कथन का समर्थन करना चाहिए। अगर कथन का समर्थन नहीं किया तो फिगर गलत है। सभी ग्रिल देखो, सभी ग्रिल ओवन है, और कुछ कुछ तंदूर ओवन है। हमने तंदूर के कुछ हिस्से में क्या बना के रखा है, ओवन। तो बताओ कुछ तंदूर ओवन है कि नहीं, है भैया।
लेकिन एक चीज पॉसिबिलिटी है, और यहां भी दिखा रहा है कि नहीं, कुछ सभी तो नहीं हो सकता, इस वाले फिगर में सभी नहीं हो सकता और इस वाले में हो सकता है। यहां क्या आ रहा है, नहीं, यहां क्या आ रहा है, हो सकता। अब मुझे बताओ, क्या अब एक जगह नहीं आ रहा है और एक जगह आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला निष्कर्ष डाउट में है कि नहीं है, डाउट में है कि नहीं है, मुझे बताओ, है ना। अच्छे समझते चलो, अभी टाइम लगेगा, बाद में देखना मजेदार चीज, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने कहा डाउट है। अब मुझे बताओ, किसी भी निष्कर्ष में जो ऑप्शन लिखे हैं, ये ऑप्शन, क्या किसी भी ऑप्शन में संभावना वर्ड आया है, सत्ता शक्ति या संभावना वर्ड आया है, बोलो। पूरे चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में नहीं आया है ना। जब संभावना वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब ये गलत नहीं, इसका मतलब है कि हम किसको सही करेंगे, केवल ऑप्शन नंबर ए को। अब ये नहीं कहेंगे कि दूसरा वाला गलत है। ईमानदारी से बताना अंकित, आज तक इसको आप गलत करते आए थे क्या, दूसरे वाले नंबर को आप दूसरे वाले नंबर को हमेशा गलत करते आए थे क्या? आपको गलत नहीं करना भैया, आपको तो लिखाना है कि ये डाउट में है, और ये डाउटफुल वाला ऑप्शन है ही नहीं है किसी में। तो इसका मतलब है कि पहले वाले के लिए आंसर है बस, कहां पे, ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरे वाले के लिए आंसर है ही नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरा वाला डाउटफुल है। अगर प्रश्न में लिखा होता, ऑप्शन में लिखा होता कि ए निष्कर्ष अनुसरण करता है और बी की संभावना है, बी हो सकता है, सेकंड नंबर हो सकता है, तो हम कहते हैं हाँ भैया सही बात है, क्योंकि दूसरे वाले में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं पॉसिबिलिटी लिखी ही नहीं है। तो जो वाला निष्कर्ष ऑप्शन में है उसी को टिक मारेंगे। तो कौन सा वाला है, पहला वाला। कौन सा, जिसका निष्कर्ष निकलता है, इस वाले का ऑप्शन दिया गया है बस। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, फटाफट इस कथन और निष्कर्ष का आंसर देके बताओ। कथन है, कुछ गुलाब पैंसी हैं, कुछ लिली पैंसी हैं, सभी गुलाब डेजी हैं। निष्कर्ष है, पहला कुछ गुलाब लिली हैं, और दूसरा है सभी पैंसी डेजी हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे गए हैं, आप बताओ कौन सा सही होगा। आप बताएं चारों में कौन सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। डी 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 डी, सबका डी आ रहा है। चलो ठीक है, हम बेनारेक बनाना तैयार करते हैं। हमने कहा भैया गुलाब का कलर कैसा होता है, ठीक है ना, ज्यादातर तो रेड ही होता है, तो हमने रेड यूज कर दिया। हमने कहा ठीक है, ये क्या है, ये गुलाब है। ये क्या है भैया, ये गुलाब है, ठीक ना। फिर हमने कहा, बोला है कुछ गुलाब क्या है, पेंसी है, तो हम गुलाब का कुछ हिस्सा क्या बनाएंगे, पेंसी। न्यूनतम फैलाव वाली आकृति, न्यूनतम फैलाव वाली आकृति, पेंसी, ठीक है। ये हमारा कुछ गुलाब क्या हो गया भैया, पेंसी हो गया, पेंसी हो गया। फिर क्या बोला गया है, आगे देखो क्या बोला गया है आपसे। आगे कहा जा रहा है सभी गुलाब डेजी है, यानी पूरा का पूरा गुलाब डेजी के अंदर आएगा। सिर्फ डेजी को बोला गया है, तो गुलाब को बोला गया है, तो गुलाब तक का ही खींचे। सभी गुलाब क्या है, डेजी है। आप पैंसी तक मत जाओ, पैंसी वाला संभावना हो सकता है। तो भैया ये क्या है, ये डेजी है। ये क्या है, ये जो हरा वाला है आपका, ये क्या है, डेजी है ना भाई। ये आपका डेजी है। अब ध्यान से समझो, कह रहा है कुछ गुलाब लिली हैं। अब बताओ क्या, अच्छा इसमें लिली और पेंसी भी है क्या, कुछ लिली पेंसी हैं। ओ माय गॉड, इसको हमने छोड़ ही दिया ना, ये वाले को तो हमने छोड़ ही दिया। हमने, हमको बनाना था कुछ गुलाब पेंसी है, कुछ लिली पेंसी। अच्छा लिली वाला तो बना दो, लिली वाला बना देते हैं, लिली वाला बना देते हैं। देखो कुछ गुलाब पेंसी हैं, ये बन गया। कुछ लिली पेंसी हैं, तो लिली का कुछ हिस्सा क्या बना दो भैया, पेंसी। ये हमने बना दिया लिली, क्या बना दिया, लिली। अब सही है ना, अब सही है। कुछ लिली पेंसी हो गया, और कुछ गुलाब पेंसी हो गया, और सभी गुलाब डेजी हो गया। चलो अब चलते हैं अपने निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे।
ठीक है ना, एक लाइन हमने छोड़ दिया था, वहां कुछ लिली पेंसिल वाले हमने छोड़ के डायरेक्ट हमने बना दिया वहां पे, हमने दूसरा वाला कथन हमने पढ़ा ही नहीं, तीसरा वाला पढ़ के लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कुछ गुलाब लिली हैं, एक बात बताओ, कह रहा है कुछ गुलाब लिली हैं, तो गलत है कि सही है कि डाउटफुल है? पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ। पहला वाला निष्कर्ष डाउटफुल है, डाउटफुल है, सही है कि गलत है? पहले आपको इसी की समझ होनी चाहिए, डाउटफुल में है कि सही है कि गलत है, बता दो। ये डाउटफुल में है, कैसा है? डाउटफुल। आपको यही लिखना है कि ये डाउटफुल में। क्यों? क्योंकि लिली वाला हिस्सा देखो, अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये वाला हिस्सा ऐसा है, तो बताओ मुझे, क्या लिली वाला हिस्सा ऐसा नहीं खींचा जा सकता? ऐसा भी तो खींचा जा सकता है ना, ऐसे भी तो खींचा जा सकता है, गुलाब के हिस्से को लेके भी तो खींचा जा सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ब्लैक कलर से, तो क्या लिली वाला हिस्सा यहां से नहीं खींचा जा सकता? यहां से भी तो खींचा जा सकता है नहीं? जा सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये डाउट में बोला सभी पेंसी डेजी हैं, सभी पेंसी डेजी हैं। तो एक बात बताओ, इसमें बोला गया था कुछ गुलाब पेंसी हैं, तो क्या हम इस गुलाब के अंदर, ध्यान देना, सभी पेंसी डेजी है ना, इस देखो, इस जो डेजी वाले का है, या ऐसे कहो जो गुलाब वाला है, ये आपका गुलाब हो गया, ये जो गुलाब वाला है, इसके ऊपर अगर हम खींच दे पेंसी, तो क्या कुछ गुलाब पेंसी पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? मुझे बताओ पहले। अगर हमने गुलाब के ऊपर पेंसी खींच दिया तो कुछ गुलाब पेंसी होगा ना। अगर पूरा गुलाब पेंसी है तो इसका मतलब कुछ पेंसी गुलाब भी होगा, ये कंफर्म है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, और कुछ गुलाब पेंसी भी होगा। दूसरी चीज, फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला? यहां बोला है सभी पेंसी क्या डेजी है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर डेजी वाला कहां गया? ये सभी गुलाब डेजी है, तो क्या हम इस गुलाब के ऊपर करके डेजी अगर ऐसे खींच दे और ऐसे खींच दे, दोनों तरीके से खींच सकते हैं ना। ये तरीका नंबर ए और ये तरीका नंबर बी, दोनों पॉसिबल है, दोनों कथन का विरोध नहीं करेंगे। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, दोनों में से कोई भी खींच सकते हैं, लेकिन ये खींच सकते हैं, वास्तव में है नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? डाउटफुल है। ऐसा सिर्फ हम खींच सकते हैं। पहले आप यही आकृति बनाना सीख जाओ अच्छे से, ठीक है ना, कि पॉसिबिलिटी वाली आकृति कैसे बन सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो भैया यहां देखो, दोनों क्या है? डाउटफुल हैं। आपको इनको गलत नहीं लिखना है। आज तक आप क्या मारते थे? इसको गलत मारते थे, मारते थे कि नहीं मारते? कहते थे हाँ दोनों गलत है। ये बेनारेख बनाते थे और क्या कहते थे? गलत है। मैंने कहा नहीं भैया, गलत नहीं है, रियल में ये डाउटफुल है। गलत कब माने जाते हैं? ये ऑप्शन पे। क्या चारों ऑप्शन में कहीं पॉसिबिलिटी दिया है? क्या चारों ऑप्शन में कहीं पॉसिबिलिटी दिया है? क्या नहीं दिया है ना। जब नहीं दिया है, इसका मतलब मारेंगे ना तो एक फॉलो कर रहा है, ना तो दो फॉलो कर रहा है, क्योंकि कर ही नहीं रहा है, वो तो पॉसिबिलिटी में जा रहा है। तो भैया ये गलत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में है। वो तो ऑप्शन बता रहा है कि हाँ ये फॉलो नहीं कर रहा, यानी जो एक और दो है ये निष्कर्ष को फॉलो नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया? आज के बाद भूल जाना कि ये डाउट वाला भी जो गलत मार के आते हो, ऑप्शन के हिसाब से। अगर इसमें ऑप्शन हम डाल दें कि ए व बी दोनों हो सकते हैं, तो बताओ सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा? बोलो। अगर हम एक ऑप्शन यहीं और जोड़ दें, इसी में डी है, डी है, अगर हम इसी में ई जोड़ दें और कह दें कि एक और दो दोनों पॉसिबल हैं, एक और दो दोनों पॉसिबल हैं, एक और दो की संभावना है, बोलो सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसी पांचों ऑप्शन में ऑप्शन डी ना मार के आपको ई मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष डाउटफुल वाला निकला है और डाउटफुल वाला आपका ऑप्शन में दिया है। अब देखो यहां से, अगर गलती से आप इसको गलत मार दिए और आपके सामने इन चार ऑप्शनों में, ध्यान से समझना, इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हम डिलीट मार के यहां पे बीच में ये डाल दें कि दोनों की संभावना है, दोनों के अनुसरण करने की संभावना है,
यानी दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों को गलत मार के आए हो तभी भी आप ऑप्शन नंबर डी ही टिक मारोगे, जबकि डी नहीं बल्कि बी सही होगा। बोलो फिर आपका गलत हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा एग्जाम में? बोलो, अगर उसने पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा ना। इसलिए बच्चा ये वाली आदत छोड़ दो, आप यही तीनों निकालना सीखो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा डाउट है। फिर उन्हीं तीनों के अनुसार ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन में क्या दिया है, जैसा ऑप्शन दिया है वैसे आंसर देना पड़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी वाली ऑप्शन दिया है तो सही है, नहीं फिर हम पॉसिबिलिटी वाली को क्या मानेंगे, गलत मान लेंगे। आई बात समझ में आप सबको? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन ही नहीं मिला तो क्या करेंगे, हमें तो चार में से एक को टिक करना ही पड़ेगा। तो हम कह देंगे भाई इसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ये आप, ये क्या है, डी, डी क्या है, डाउट में है, ये अनुसरण थोड़ी ना कर रहा है। डाउटफुल वाला अनुसरण नहीं करता, तो मारेंगे अनुसरण नहीं करता, एक और दो अनुसरण नहीं करता। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दे दिया तब फिर इसको भी नहीं मारेंगे, तब तो फिर हम डाउटफुल वाले को ही मारेंगे। याद रखना। समझ में आ गया होगा आप सबको? उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो क्लास आपको कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे।